एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट आज हमें करना है। अच्छा, अब इसमें ये एज टाइप का क्वेश्चन है, इस उम्र वाले क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार आपके सामने आता रहेगा, जब तक आप कोई कंपटीशन भी दोगे वहाँ भी आएगा, ऐसा भी आएगा। तो इस क्वेश्चन में हम इस वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करना सीखेंगे। एक तो हम लोग सीखेंगे इसकी बेसिक क्या है, कैसे ये क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, हमारा बेसिक किस तरीके से लगना चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्या है। और दूसरा तरीका मैं बताऊंगा आपको, अगर ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू टाइप आए या किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव आए, तो ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे एज वाले क्वेश्चन करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो हम वो भी करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको दोनों तरीके से समझ में आएगा। तो उससे पहले मैं कोई भी बात आगे बढ़ाऊँ, आपसे ये कहूँ कि अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या है और कैसे करना है। ध्यान दीजिएगा, ये एज वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ बिहाफ में लेकर के आपको ये सिखाने का प्रयास करूँगा कि एज वाला क्वेश्चन कोई भी आए आपको कैसे करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अब ये क्वेश्चन को मैं सिर्फ आधार बना रहा हूँ, इस क्वेश्चन को लेकर के मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन फिर क्वेश्चन कोई भी हो आपसे लगना चाहिए बस एज वाला क्वेश्चन। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। 5 years hence the age of the Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? अच्छा, उन बच्चों के लिए भी जो हिंदी में चाहते हैं क्वेश्चंस को, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, मतलब क्या है। अच्छा चलिए हम आपको पहले क्वेश्चन समझाते हैं। उन्होंने आज की आयु मांगी है जैकब की और उसके पुत्र की, और लेकिन उन्होंने 2 शर्तें दी। उन्होंने 5 साल बाद में कुछ हुआ होगा वो बताया और 5 साल पहले कुछ हुआ है वो बताया है। तो हम एक एक शर्त को ध्यान से देखेंगे। पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उन्होंने पहले बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इस पे बात कर लेते हैं। अच्छा, जब भी आप क्वेश्चन देखें एज वाले, तो क्वेश्चन में कुछ भी शर्त हो, एज वाले क्वेश्चन के लिए खासकर बात बता रहा हूं आपको, एज वाला क्वेश्चन जब भी देखें तो आपको कुछ भी शर्त हो वो किनारे कर दो। आप उस टाइम पीरियड में हम लोग जाएंगे जिस टाइम पीरियड की बात कर रहा है। जैसे उन्होंने कहा 5 वर्ष बाद उसकी आयु 3 गुनी हो जाएगी, तो हम 5 वर्ष बाद चलते हैं। अच्छा, उससे पहले हमें आज की एज पता होनी चाहिए, तो हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। हम लेट करते हैं, हम मान लेते हैं हम लेट कर रहे हैं, लेट द जैकब्स एज, जैकब्स एज, जैकब की हमने, और ये प्रेजेंट एज मानी है, जैकब्स मैं लिख दे रहा हूं, जैकब्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितनी है, उसकी प्रेजेंट एज हमने x ईयर्स मान ली, x ईयर्स मान ली। अच्छा, उसके सन की भी तो माननी है, तो उसके हमने पुत्र की भी प्रेजेंट एज क्या मानी है, जैकब्स सन्स एज है ना, मैं लिख दे रहा हूँ सन्स, और ये जो है ना ये हमने y मान ली। अच्छा, ये आपको हर क्वेश्चन में करना है, जब भी उम्र वाला हो उसी हिसाब से आप एक की उम्र x और एक की उम्र y माने, और ये प्रेजेंट एज होगी। फिर हमने बताया आपको जब भी उम्र वाला क्वेश्चन है आपकी यही अप्रोच होनी चाहिए कि जहां क्वेश्चन जिस टाइम पीरियड में ले जाना चाहता है उस टाइम पीरियड में हमें जाना है। उन्होंने कहा 5 साल बाद जैकब की उम्र उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो मुझे 5 साल बाद की बात करनी है, यानी 5 साल बाद, यानी कि आफ्टर 5 ईयर्स। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर। अब देखो ध्यान से, आफ्टर 5 ईयर क्या हुआ वो बाद की बात है, हुआ क्या है वो बाद की बात है, लेकिन 5 साल बाद की पहले मुझे सोचना चाहिए कि 5 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा और ये कितने साल का हो जाएगा। तो 5 साल बाद जैकब्स की उम्र कितनी हो जाएगी, है ना, जैकब्स की एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद। आप सोचो कि अगर किसी की एज आज के दिन पर 20 साल है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 20 + 5। अच्छा, किसी की उम्र आज x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर इसकी उम्र लिख दी x + 5। क्या हुआ, कितने गुना हुआ वो बाद की बात है, पहले मैं 5 साल बाद का हिसाब तो कर लूँ कि 5 साल बाद आप हो कितने उम्र, कितने साल के। और इनके उम्र की, इनके बेटे की उम्र को देख लेता हूँ, जैकब्स सन्स एज देख लेता हूँ, सन्स एज, इनकी उम्र, इनके पुत्र की उम्र क्या होगी, आज इनकी y है तो 5 साल बाद y + 5 हो जाएगी, y + 5 हो गई। 5 साल बाद हम लोग पहुंच गए कि 5 साल भैया तुम इतने साल के हो गए और आप इतने साल के हो गए। अब क्या करना होता है, अब हम शर्त के अनुसार इसको सेट करेंगे। उन्होंने बोला 5 साल बाद जैकब की उम्र जो है ना उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। अब हमें क्या करना है, जैकब की उम्र है ये,
यानी x प्लस 5, और ये जो है ना x प्लस 5 ये y प्लस 5 से कोई रिलेशन बनाती है, और वो रिलेशन है कि ये वाली उम्र इसकी 3 गुनी है, तो मुझे 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तब इक्वल के बराबर पहुंच पाएगी। यानी उसकी उम्र, पुत्र की उम्र जो भी है उसको 3 से गुणा करोगे तब आएगी, बराबर हो पाएगी वो जैकब की उम्र की। हमने एक कंडीशन बनाई, जो कंडीशन उन्होंने दी थी उसी के हिसाब से हमने एक चीज को उठाया, एक शर्त को उठाया और यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट खोलना है और एक इक्वेशन बनानी है। तो ये हो गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 से गुणा करते ही 3y हो गया, और प्लस 3 5 जा 15 हो गया। वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, यानी x तो ठीक है इधर ही है, लेकिन 3y को इधर लाएंगे तो निगेटिव आएगा 3y, और इधर कौन है, इधर पहले से 15 है, 5 उधर गया तो माइनस का गया। अच्छा यहाँ पे हो गया x माइनस 3y और सामने आपका 10 आ गया, क्योंकि 15 में से 5 के 10 होता है, और इसको हमने कंडीशन 1 बना के रोक दिया। हमने कहा आप अभी थोड़ा रेस्ट करो, तब तक कि मैं दूसरी कंडीशन पे बात कर रहा हूँ। दूसरी कंडीशन में बोला कि 5 साल पहले, यहाँ पे क्या था 5 साल बाद, अब क्या हो रहा 5 साल पहले। अब मैं कहाँ जाऊँगा, 5 साल पहले चलता हूँ। आज की उम्र कितनी है, x है, 5 साल पहले, तो यहाँ पे लिख दूंगा बिफोर 5 ईयर। मैंने क्या किया, बिफोर 5 ईयर यहाँ लिख दिया, 5 ईयर्स। अच्छा 5 साल पहले क्या हुआ होगा, कितनी उम्र रही होगी, क्या हुआ है वो आबाद की बात है, 7 गुना है, 10 गुना है, 5 गुना, वो तो बाद में देखेंगे। अभी 5 साल पहले देख तो लें कि ये कितने साल के हैं। तो 5 साल बाद जो जैकब हैं वो कितने साल के होंगे आप बताओ। आज कोई 1 साल का है, अगर कोई आज 20 साल का है, 5 साल पहले वो कितने का रहा होगा, 20 माइनस 15। तो अगर कोई आज अगर 1 साल का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा, x माइनस 5। तो जैकब की उम्र कितनी रही होगी, x माइनस 5 रही होगी। अच्छा इनके सन, इनके पुत्र वो कितने साल के रहे होंगे, वो ये एज लिखा है, एज, सन्स एज। अच्छा ये अगर आज y के हैं तो 5 साल पहले y माइनस 5 रहे होंगे, बिल्कुल सिमिलर, क्योंकि 5 साल ये भी छोटे होंगे भाई आज से 5 साल पहले। तो अब बोला है कि 5 साल पहले जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु से 7 गुना थी, मतलब रही होगी। तो हम देखते हैं, हम कहते हैं तो ये जैकब की आयु है, ये जैकब की आयु है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये कंडीशन 1 आपको रोकनी है, बाकी अभी क्वेश्चंस बनाएंगे, उसको सॉल्व भी करेंगे, फिर हम ये भी देखेंगे ऑब्जेक्टिव होगा और तब कैसे करते हैं। तो ये जैकब की उम्र है, मैंने लिख ली x माइनस 5, ये बराबर होनी चाहिए y माइनस 5 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो। क्यों, क्योंकि पुत्र की आयु का 7 गुना रहा होगा 5 साल पहले जैकब। कितना गुना, 7 गुना। तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया है, 7 से मल्टीप्लाई कर दी, इसको खोल देंगे तो ये लिखा है x माइनस 5 इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई हुई तो 7y हुआ, और 7 से मल्टीप्लाई हुई तो 35 हुआ। 7y इधर लाते हैं तो x माइनस 7y। अच्छा ये 7y है, अब 5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का जाएगा, तो माइनस का 35 प्लस का 5 हो गया। तो x माइनस 7y है, और सामने आपका ये माइनस का 30 बचा होगा। भाई ये कंडीशन हमने बना दी, ये दूसरी है। अच्छा अब मुझे क्या करना है, ये थोड़ा सा मुझे स्पेस बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं सिर्फ कंडीशन रोकूंगा, इक्वेशन रोकूंगा, इक्वेशन 1 और 2। अब मुझे इनको सॉल्व करना है, बस काम हो चुका है। तो ये लैंग्वेज मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, तो ये लैंग्वेज मैंने हटा दी समझो, और मैंने सिर्फ इक्वेशन रोक ली है। एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है वो ये है। अच्छा अब देखते हैं इनमें क्या करना है। 2 इक्वेशन होती हैं, फिर आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं। आप अगर उसमें कुछ नहीं दिया होता है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, मतलब एलिमिनेशन भी लगा सकते हो। तो हमारे पास क्या है, ये कंडीशन क्या है। अच्छा ये जो है ना सेकंड कंडीशन से मैं x की वैल्यू निकालूंगा और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। यहीं पे दिखा दे रहा हूँ, x इज इक्वल टू हो गया माइनस का 30 और प्लस का 7y। ये वैल्यू उठा रहा हूँ और इसमें x के प्लेस पे रख दे रहा हूँ। तो यहाँ देखेंगे x के प्लेस पे क्या आने वाला है, x के प्लेस पर है माइनस का 30 प्लस का 7y, माइनस का 3y यहाँ पहले से ही मौजूद है, x की जगह पे इतना लिखा है, इतना ये वाला, और ये माइनस 3y पहले से है, और सामने कितना है 10 है। अच्छा ये 30 उधर गया तो ये 10 है, और उधर 30 गया तो प्लस का हो गया, तब तक यहाँ 7y में से 3y सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ 4y बचा होगा, 4y। अच्छा तो 4y बराबर कितना हो गया सर, तो 4y बेटा हो गया आपका कितना हो गया, 40 हो गया। 4 तो नीचे जाएगा ना, 4 तो नीचे जाएगा ना इसके अपॉन में, क्योंकि इनटू में है। तो y इज इक्वल टू 40 अपॉन 4, अब 4 से आपको कैंसिल भी करना होगा तो 10 आ जाएगा। तो y कितना आ गया भैया, y आ गया 10। y कौन था,
उसके सन की उम्र थी बेटा, उसके पुत्र की उम्र थी भाई, ये लिखी है, तो उनकी आ चुकी है, जैकब की निकालनी है। कैसे निकालेंगे, ये 10 है ना, उठा के यहाँ पे रख दो, आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू तो दी है ना, या इसमें भी रख दोगे तब भी आ जाएगा। तो हमारे पास एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू लिखा है माइनस का 30 और प्लस का 7, वाई माने 10 लिख दिया। तो ये कितना है, माइनस का 30 और प्लस का 70, 70 में से 30 गया, 40 बचा, तो ये x की वैल्यू आ गई 40। अब ध्यान दीजिए, x की वैल्यू कितनी है, 40। x कौन था, जैकब था। जैकब की उम्र कितनी है, 40 ईयर्स, 40 साल। y कितना आया, 10 आया। y कौन है, उसका पुत्र है। y की उम्र कितनी आई, 10 साल। तो ये x और y आए हैं, तो ये प्रेजेंट यानी आज की उम्र है, तो अर्थात हमारी इनकी प्रेजेंट एज इसकी आई है कितनी, 40, और इसके पुत्र की कितनी आई, 10। अब मैं आपको आंसर चेक करना बताऊं कि ये मेरा सही है। तो देखो आप सोचो, 5 साल बाद, 5 साल बाद आगे, 5 साल आगे फ्यूचर में, 5 साल बाद ये 45 के होंगे और ये 15 का होगा। क्या ये इसका 3 गुना होगा कि नहीं होगा, 15 3 45 होता है ना, तो ये 3 गुना हो जाएगा। कंडीशन एक सेटिस्फाइड हुई, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। दूसरी कंडीशन कह रहा है 5 साल पहले क्या वो 7 गुना था, वो भी तो चेक करना है, तो वो भी चेक करे ले रहा है। 5 साल पहले ये कितने का उम्र का रहा होगा, 35 का, और ये कितने का रहा होगा, 5 का, क्योंकि 5 साल पहले ये 40 का आज है, कोई भी 5 साल पहले 35 का ही तो रहा होगा। ये 10 साल का है तो उसका 5 साल पहले 5 ही का तो रहा होगा। तो 5 7 35 होता है, 5 7 या 35 होता है। तो इसका मतलब है कि 5 साल पहले जैकब अपने पुत्र की उम्र का 7 गुना था। मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं इस आंसर से। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि मेरा ये आंसर सही है। जैकब की प्रेजेंट एज 40 है और उसके पुत्र की प्रेजेंट एज 10 ईयर्स है। अच्छा, ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। हमेशा ऐसे ही करना है क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन सॉल्व करते समय। क्वेश्चन जब भी एज वाला आए तो याद रखिएगा, हमारा कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि जितने साल आगे या जितने साल पीछे ले जाए वो आपको, वहां पर उस टाइम पीरियड में जाकर के उस समय उसकी उम्र क्या होगी वो हमें जरूर निकालनी होती है। मैं अपनी बातों को बार बार नहीं रिपीट करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो को दोबारा देखें। और एज वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको पता है, हमेशा आते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको सिखाऊंगा कि क्या अगर आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं या कभी कोई ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, तब भी क्या इतना लंबा करेंगे, तब इतना लंबा नहीं करेंगे। तब क्या करना है वो मैं आपको अभी सिखा रहा हूं। मैं ऑप्शन बना ले रहा हूं तब तक की, और फिर आपको एकदम से दिखाता हूं कि क्वेश्चन कैसे करना है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अब मतलब मैं आपको अब सिखा रहा हूं, जो अब आपको अप्रोच बता रहा हूं वो ये है कि अगर कोई एज का क्वेश्चन आता है और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हों तो हम कैसे करें। अच्छा, इसमें जब ये तरीका हम यूज कर रहे हैं, जब हमारे पास ऑप्शन है, तो पता है आपको एक बहुत एमसीक्यू जब भी आता है ना, तो एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि हमें इन्हीं 4 में से कोई न कोई, हमें ये पता होता है कि इसमें से कोई न कोई एक तो सही है। अगर इनमें से मुझे ये पता है, एमसीक्यू की सबसे खास बात यही होती है कि इनमें से एक आंसर तो सही है कोई न कोई। अच्छा, अगर हमें ये पता है इनमें से कोई एक सही है, तो हम बस इसी चीज का फायदा उठाएंगे और हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे दी हुई कंडीशंस को। कैसे चेक करेंगे सर, सुनो। कंडीशन 1 पहले बता रहा है। अब मैं एक एक ऑप्शन आपको चेक करके दिखाऊंगा, मैं क्वेश्चन लगाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको यहाँ ऑप्शन से ही आपको आंसर तक पहुंचाऊंगा यहीं से। तो क्या करना है आपको, देखना, आप ध्यान से देखिएगा कि पहला ऑप्शन कह रहा है जैकब की एज 45 है और उसके पुत्र की उम्र 10 साल है, और मैं इसको सेटिस्फाई करा के देखूंगा। अगर सेटिस्फाई होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पहला हमारा काम क्या है, वो सबसे पहले कह रहा है कि 5 साल बाद जो जैकब की उम्र है वो उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी होनी चाहिए। जरा सोचो, अगर ये 45 का आज है, पहले ऑप्शन पे बात कर रहा हूं, अगर ये 45 का आज है तो 5 साल बाद ये 50 का होगा कि नहीं, कितने साल का ये हो जाएगा, 50 का। और 5 साल बाद ये कितने के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 15 साल के। क्या ये इसका 3 गुना हो रहा है, क्या 15 3 50 होता है, नहीं होता, नहीं होता, तो हमारा ये ऑप्शन तो बेटा नहीं है। मतलब ये 5 साल बाद हो ही नहीं रहा 3 गुना, तो मतलब पहली शर्त ही आपकी फॉलो नहीं हुई। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, 5 साल बाद ये कितने साल का, 45 का। 5 साल बाद ये कितने का, 10 का। क्या 10 का 3 गुना 45 होता है, नहीं होता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इस पे बात कर लेते हैं, 5 साल बाद ये कितने साल के, 45 साल के, लिख देता हूं। 5 साल बाद ये कितने साल के, 15 साल के। क्या 15 का 3 गुना 45 होता है, हाँ होता है, तो 5 साल बाद 3 गुना होना चाहिए ना जैकब को, तो 3 गुना है, यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है। अभी हम ये नहीं कह रहे है, क्योंकि मैं दूसरी कंडीशन को भी सॉल्व करके देखूंगा, सेटिस्फाई करके देखूंगा कि वो हो रही है या नहीं। दूसरी कंडीशन क्या है, 5 साल
5 साल पहले ये कितने साल के, 35 साल के। 5 साल पहले ये कितने साल के, 5 साल के। क्या ये 7 गुना है, हाँ है। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई तो हमारा फिर यही ऑप्शन हमारा सही होगा और हम करेंगे। और मैं उतना बेसिक और वो सब हमें आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे तरीके के एग्जाम होंगे और कॉन्सेप्ट वही है, बेसिक वही है, लेकिन हमारे पास अगर ऑप्शन मिलते हैं तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन को आपको चाहूँगा कि रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरीके से करें, उस तरीके से ना करें। वो बहुत टाइम टेकिंग मेथड है, लेकिन वो बेसिक है, वही आपका मेन है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इसमें कोई भी चीज़ आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।